वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड था सर आपने वन शॉट करवा दिया, लेकिन आप जो हर चैप्टर का टॉप क्वेश्चंस लेके आते हैं एमसीक्यू, क्या इस चैप्टर का भी लेके आएंगे? तो बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू बहुत सारा रिसर्च करने के बाद आपको ऐसा क्वेश्चन टॉप, नाम मतलब टॉप ही है आपका, एकदम टॉप लेवल का एमसीक्यू डिजाइन करके लाया गया। इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि कंटेंट में हम लोग कोई जो है काम चोरी नहीं करते। कंटेंट ऐसा देंगे कि 40 एमसीक्यू से ही एग्जाम में क्वेश्चन आपका आए और 40 एमसीक्यू देख के आपको लगे यस सर ये क्वेश्चन जो मैंने किया इससे मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ध्यान रख लीजिएगा। बाकी हम लिंक सारे बच्चों तक सेंड कर देते हैं। एक बार लिंक सारे बच्चों तक सेंड करते हैं। तुम लोग हमको 1.2 1200 सब्सक्राइबर करवा दिया। सारा बच्चा सब बोला था सर देखिए आपको हम सपोर्ट करके बताते हैं। तुम लोग का सपोर्ट से लिटरली बोलने ऐसा मोटिवेट हुआ ना, बता नहीं सकते। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे हम डिलीवर करते रहेंगे तुम लोग के लिए विदाउट एनी कॉस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे आ जाओ, सारे बच्चों को भेज दो इसको। सब बच्चों को लिंक भेज दो, सब बच्चों को लिंक भेज दो। जल्दी से ग्रुप में डाल दो लिंक। ग्रुप में तुम लोग डाल दो लिंक, ग्रुप में जल्दी से डाल दो, ग्रुप में डाल दो लिंक। चलिए चलिए सर देखते हैं हम लोग टॉप एमसीक्यू, यही पढ़ने वाले हैं टॉप एमसीक्यू। ये आपको किस में हेल्प करने वाला आपको दिख रहा होगा, ये आपको किस में हेल्प करने वाला होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल तो सर आप रिफ्रैक्शन का आज एमसीक्यू लाने वाले हैं। यस माय चाइल्ड, रिफ्रैक्शन का भी एमसीक्यू आने वाला है लाइट का। तो मेरा नाम तो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन जानता है, राव सर पटना। ये नंबर है जो सारे बच्चे व्हाट्सएप से हमारे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर है। तो सारे बच्चे ऐसे ही व्हाट्सएप पे जुड़ के सारा डाउट पूछते रहिए जैसे आप पूछ रहे हैं। और ये लेक्चर आपको बीएचई सीएचएस में हेल्प करेगा, सीबीएसई का तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स का इसमें हेल्प करेगा, एनटीएससी का प्रीवियस ईयर लाए हुए हैं रिसर्च करके, जेएनबी का भी रिसर्च करके लाए हुए हैं, एनडीए का भी लाए हुए हैं। तो ये सारे एग्जाम्स में आपको ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल है। ये बीएचयू सीएचएस सीबीएसई एनटीएससी जेएनबी और एनडीए। तो प्लीज आपसे है कि आप ऑनेस्टी से सारे क्वेश्चंस को लगाइएगा, बाकी हम पे छोड़ दीजिए। बाकी हम आपको यहाँ पे समझाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम उठाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लाया जाए स्क्रीन पे, कंप्यूटर महोदय आ गया। पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे सर, पहला क्वेश्चन है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज। जो हमारा मैग्नीफाइंग पावर होता है कॉन्केव लेंस का वो क्या होता है सर? ऑप्शन ए में ऑलवेज लेस देन, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज लेस देन 1 और इज इक्वल टू 1 और कैन हैव एनी वैल्यू। जल्दी से बताइए कमेंट में। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रियांशु, गुड इवनिंग प्रियांशु, गुड इवनिंग एवरीवन। अब क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा, इससे क्वालिटी इंप्रूव होता है बैकग्राउंड। ठीक है, जल्दी से आंसर करो सारे बच्चे। यू मस्ट हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस एज मच एज अर्ली। बी, आयुष का आंसर आ रहा है बी। तो देखो कल हम बताए थे कॉनकेव लेंस जो होता है कैसा इमेज बनाता है। कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ऑलवेज नेगेटिव होता है, इस सारे बच्चों को पता है। और कॉनकेव लेंस में इमेज छोटा बनता है। एच आई, मैग्नीफाइंग पावर मतलब एक तरह से मैग्निफिकेशन हुआ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच आई बाई एच ओ। अब हमको पता है ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, नीचे का वैल्यू क्या है बड़ा, नीचे का वैल्यू एच ओ, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और इमेज छोटा होगा। एच आई मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज। गौर से बताओ नीचे वाला चीज बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, बिग है, और ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर या स्मॉल है, तो हमेशा लेस देन 1 होता है। हमेशा क्या होता है लेस देन 1। ये बड़ा, ये छोटा है, छोटा मतलब स्मॉल भी लिख सकते हैं। छोटा है यानी स्मॉल है। इस केस में कभी भी मैथ में हम लोग पढ़ते हैं कि ऊपर वाला वैल्यू छोटा और नीचे वाला बड़ा हो तो हमेशा उस केस में क्या होता है लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1। 1 से छोटा आएगा, ए ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन जो है सही होगा।
ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैग्नीफाइंग पावर सॉरी 1 से बड़ा है ना, 1 से छोटा, ए कहां से होगा, बी होगा। लेस देन 1 मतलब क्या हुआ, 1 से छोटा, तो ये होगा ना बी। इसका मतलब हुआ 1 से बड़ा, ग्रेटर देन मतलब क्या हुआ, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा आता है, ये 1 से छोटा आता है, ये 1 बड़ा होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन बच्चे ने बी आंसर किया है? ए इज द रॉन्ग आंसर प्रियांशु। हम ए नहीं होगा, लेस देन 1 कौन है, 1 से छोटा कौन है, बी है ना, बी इज द करेक्ट आंसर, बी होगा। 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा, और याद भी रख लेंगे। चलो सर कल 12 बजे दिन में क्लास करिएगा। आई विल ट्राई, आई विल ट्राई। कल 12 बजे दिन में तुम लोग को हम क्लास कराने वाले हैं, लाइव क्यूज कराने वाले हैं, लाइव क्यूज, लाइव क्यूज। कल 12 बजे क्लास में लाइव क्यूज चलेगा, लगभग 120 क्वेश्चंस का लाइव क्यूज चलेगा। 30 बायो, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 मैथ्स, और काफी तेजी में चलेगा। ऑफलाइन के बच्चों के साथ क्लास है, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को एक साथ रहेंगे एक्टिव किए हुए। बहुत मजा आएगा कल के क्लास में। ऑफलाइन वाले बच्चों का क्यूज है, तो हम सोचे उसको ऑनलाइन भी कर दे, कल की क्लास में और ज्यादा मजा आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, बी। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडीए में तुमको हेल्प करेगा, जेएचयूसीएचएस में, एनटीएससी में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आई एम गुड विष्णु, हाउ अबाउट यू विष्णु? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ अब लेंस इज -2 डायोप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ? पावर दे दिया है तुमको, पावर क्या दे दिया है, -2 डायोप्टर, तो तुमको निकालना है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है जल्दी से बताओ। कल तुम लोग को फॉर्मूला बताए थे, थोड़ा तुम लोग, आयुष, थैंक यू आयुष। आयुष क्या है, ऐसा इमोजी क्यों भेज रहा है आयुष, क्या हो गया आयुष को, क्या हो गया? शिवराज हाय भैया, हाय शिवराज, हेलो आयुष, हेलो हेलो। प्रीति हाय, गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग प्रीति। जल्दी आंसर करो, जल्दी बताओ कौन सा आंसर होगा, जल्दी बोलो। कल स्कूल की छुट्टी है, कल यहाँ पर लाइव क्लास चलेगा, लाइव क्विज का आनंद लेना है, 120 क्वेश्चंस का। चलो जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से सॉल्व करो। जो बच्चा नहीं सॉल्व कर पाता है प्लीज कॉपी कलम निकाल लेना, जो मेथड यहाँ पे बताएंगे तुम सीख जाना। जो टॉप लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव, मतलब समझ सकता है कि कॉम्पिटिटिव लेवल का ही क्वेश्चंस लेके आए होंगे हम, क्योंकि ऐसे ही नहीं लिख दिए होंगे कॉम्पिटिटिव। राम राम भाई साड़ियानी, राम राम भाई, चलो चलो चलो। क्या होता है सर, कल ही आपने सर पढ़ाया था कि फोकल पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, कल आपने सर पढ़ाया था, हमको याद है सर, हम आपका एक एक लेक्चर को याद करके रखते हैं सर, बिल्कुल। अगला सर हमको निकालना क्या सर, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ यहाँ चला जाएगा, पावर इधर आ जाएगा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई पावर ऑफ लेंथ, 1 बाई पावर, ठीक है सर। फोकल लेंथ इज इक्वल टू, द फोकल लेंथ इज इक्वल टू हमारा आ गया 1 बाई कितना है, -2d, 1 बाई -2d, पावर कितना है, -2 डायोप्टर। 2 डायोप्टर, डायोप्टर जो होता है मीटर में होता है, याद रखेंगे डायोप्टर क्या होता है, मीटर में। तो माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, माइनस चला जाएगा ऊपर, और ये आ जाएगा -2, -2 डायोप्टर। डायोप्टर नहीं लेंगे क्योंकि डायोप्टर मतलब समझा यू किस में लिया गया होगा, मीटर में। डायोप्टर मतलब समझ जाना पावर किस में लिया होगा, पर मीटर में, पर मीटर में। यानी कि एक तरह से हमारा क्या आ गया 0.5, 1/2 को करे तो 0.-0.5 आ गया, ये मीटर में आया। क्योंकि कल हमने बताया था जो पावर आता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मीटर। तो ये जो 0.5 हमारा क्या गया, मीटर, लेकिन ऑप्शन हमारा किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, गौर से देखो। तो हमारा आ गया 0.5 मीटर, हमारा आ गया फोकल लेंथ मीटर में, इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 0.5 मीटर इंटू 100 से अगर गुना करेंगे तो चेंज हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर में। पॉइंट काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, -50। कौन सा आंसर आ गया, कौन सा आंसर आ गया, जल्दी से बताओ, सी आंसर आ गया, -50 सेंटीमीटर। जल्दी से बताते चलो, जल्दी से। क्वेश्चंस हार्ड है इसीलिए बच्चा से लिव करके जा रहा है, हार्ड क्वेश्चन से लिव करके। जल्दी से क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है जल्दी करो। सर कल हमारा स्कूल ओपन है, कोई बात नहीं, कल लाइव क्लास चलेगा, बाद में देख लेना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन तुमको यूट्यूब पे
इतना क्वालिटी वे में कोई नहीं देने वाला है, जल्दी से ले लो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में लिख दो कि सर हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से बनाते जाना है। एक एनटीएससी लिखा हुआ कि नहीं, एनटीएससी का क्वेश्चन है ये सर, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इवन आपको बीएचयू सीएसएस में हेल्प करेगा। तो प्लीज थोड़ा लेक्चर आपको टफ लगे तो छोड़ के मत जाना। लेक्चर अगर टफ लगे तो रिक्वेस्ट है सारे बच्चे से, लेक्चर को छोड़ के मत जाइए, नहीं तो आप पछताइएगा। लेक्चर को छोड़ के मत जाइए, नहीं तो बहुत पछताइएगा। क्वेश्चंस आपको टफ लगने वाला है, क्योंकि कल का क्लास आप नहीं देखोगे तो लेक्चर टफ लगेगा ही। चलिए, कभी भी अगर हम लोग कोई भी हार्ड चीज को अगर फेस करें तो वो चीज हमको समझ में आ जाएगा। और पहले अगर हम लिव कर देंगे तो हमको वो चीज समझ में नहीं आएगा। अपने आप को ट्रेंड करना है, जैसे ट्रेंड करेंगे बॉडी में, जैसा इनपुट डालेंगे ब्रेन में वैसा आउटपुट मिलेगा। तो ट्रेंड कीजिए। ये सब टफ लेवल का है, लेकिन हम लोग इससे लड़ेंगे। क्वेश्चन है, स्फेरिकल मिरर एंड स्फेरिकल लेंस ईच हैव अ फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। किसी का अगर फोकल लेंथ नेगेटिव किसका किसका होता है, कल का लेक्चर जो देखा होगा बता देगा। फोकल लेंथ नेगेटिव किसका किसका होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव किसका होता है, नेगेटिव। कल के लेक्चर जो बच्चा देखा होगा वो जानता होगा किसका होता है, हम लिखा चुके हैं किसका होता है। लेंस में अगर पूछेगा तो याद रखेंगे कॉन्केव लेंस का होता है नेगेटिव। कॉन्केव लेंस का क्या होता है, नेगेटिव। और मिरर में भी किसका होता है, कॉन्केव मिरर का होता है। मिरर में कॉन्केव मिरर, लेंस में कॉन्केव लेंस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोथ कॉन्केव। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलो, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन करा रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि फोकल लेंथ नेगेटिव किसका हो सकता है। हम पढ़ा चुके हैं कि कॉन्केव लेंस का भी फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और कॉन्केव मिरर का भी फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा बहुत कॉन्केव करेक्ट आंसर, बहुत कॉन्केव। डी नहीं होगा, डी क्यों बोल रहा है। द मिरर इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है बच्चा, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, गौर से पढ़ो। द मिरर इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, रिजेक्टेड। कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ जो है नेगेटिव होता है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस का नहीं होता, कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है। तो जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस लिख दिया तो ये भी ऑप्शन खत्म। और वो दोनों कॉन्वेक्स तो होगा ही नहीं, तो ये ऐसे ही खत्म हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नहीं नहीं नहीं, हम पढ़ाते समय नहीं किए, बोलने में दिक्कत। चलो चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेते चलना। हेलो रघुवीर, हेलो प्रतीक मौर्य। सर ये कौन सा चैप्टर है, कल तुम नहीं आया था प्रतीक, कल नहीं आया था। ये कल हम रिफ्रैक्शन पढ़ाए थे, तो उसी का रिफ्रैक्शन का कल हम पूरा का पूरा डेडिकेटेड में पूरा लेक्चर खत्म किया। आज उसी पे रिलेटेड उसी का टॉप एमसीक्यू है जो तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा, रिफ्रैक्शन टॉपिक का। ऊपर में लिखा हुआ है, गौर से पढ़ो। खुशी सिंह, वेलकम खुशी। हाउ आर यू खुशी। ए यस खुशी, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। ये सब क्वेश्चन तुमको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस हैज नेगेटिव, यानी मैग्निफिकेशन क्या है, नेगेटिव। मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब माइनस। तो इससे इसका मतलब इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो खुशी। I am good खुशी, how about you, how is your studying going on। शिवराज, शिवानी नहीं आई, यस शिवानी नहीं आई आज के लेक्चर में। लिंक तो हम भेज दिए थे शिवानी को शायद, लिंक आई हैव सेंड टू द शिवानी बट आई सी हैवंट कम इन द क्लास। जल्दी से आंसर बताओ।
जल्दी से आंसर बताओ। सर अच्छी नहीं है, क्या हो गया खुशी शिवानी को, क्या हो गया, क्या हो गया खुशी शिवानी को? क्या हो गया खुशी शिवानी को? हाउ आर यू शिवराज, जल्दी बताओ ना आंसर, तुम लोग बात कर रहा है, जल्दी से आंसर बताओ। देखो मैग्निफिकेशन निगेटिव होने का मतलब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच आई बाई एच ओ। क्या होता है फॉर्मूला? एच आई बाई एच ओ। और ये एच आई निगेटिव कब होगा, याद रखो एच आई निगेटिव कब होता है, जब कैसा इमेज बनता है, उल्टा इन्वर्टेड। कैसा बनता है? इन्वर्टेड। अब इन्वर्टेड तो होगा ही होगा, सिंपल सी बात है, और मिरर के सामने बन रहा होता है, और दूसरा क्या होगा? रियल। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, ए सार, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट। आर यू आर बुसी मेरे हो क्या हुआ? खुशी सर स्टडी की बात की हूँ। अच्छा खुशी, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है खुशी, तुम व्हाट्सएप से नहीं जुड़ी हुई हो, व्हाट्सएप से जुड़ जाना खुशी। कैसा लगा क्वेश्चन आज का, कमेंट करते जाना, क्वालिटी क्वेश्चन से थोड़ा दिमाग हैंग करने वाला है, लेकिन अगर समझ में आएगा तो। मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तो नेचर याद रखेंगे, कैसा होता है सर? रियल एंड इम्पोर्टेंट। ठीक से भी सिखा दिए, एच आई बाई एच ओ। ये उल्टा बनेगा, ऐसे बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर में है तो उसका इमेज नीचे में बनेगा, यानी नीचे में बनेगा तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। और ये नेगेटिव हो गया तो पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यानी कैसा नेचर होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल का लेक्चर जो बच्चा देखा होगा वो आसान से आंसर करेगा, जो कल का लेक्चर देखा होगा उसको सबकी पता होगा। when the object is placed between f and 2f, f and 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं कॉन्वेक्स लेंस में, तो उसका इमेज कहां पे बनता था? जल्दी बताओ, कल हम पढ़ाए थे। एट f पे बनेगा, या एट 2f पे बनेगा, या बियॉन्ड 2f बनेगा, या डी में बिटवीन o एंड f बनेगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कल का लेक्चर देखा होगा जो बच्चा वो आसानी से आंसर करेगा, जो नहीं देखा है प्लीज देख लेना। रिफ्रैक्शन का कल हम पूरा कंप्लीट करा दिए, एक ही वीडियोज में पूरा रिफ्रैक्शन खत्म किए हैं। जल्दी 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 आंसर करो, जल्दी आंसर करो, जल्दी 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 आंसर करो। आयुष जल्दी आंसर करो, आयुष, खुशी, विष्णु, शिवराज, दीपांशु। दीपांशु का करेक्ट आंसर आ गया, दीपांशु का आंसर सही आ गया है, बियॉन्ड 2f। यस दीपांशु ड्रीम बॉय, यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर सी। यस शिवानी, कल शिवानी भी पढ़ी है, लाइफ स्टाइल विद शिवानी भी पढ़ी है, उसका भी सही आंसर है, दीपांशु का भी सही है। कल हम पढ़ाए थे बियॉन्ड 2f। एक्सप्लेनेशन देखना है तो कल का लेक्चर देख लो। आज क्वेश्चन ज्यादा है तो हम थोड़ा टाइम कम दे रहे एक्सप्लेनेशन में, सब तो ही बता ही देते हैं, एक बार बता देने में क्या ही जाता है। हमारा हो गया कॉन्केव लेंस, और ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये हमारा हुआ F1। क्या हुआ? F1। और यहाँ पे हमारा क्या होगा? इसके दुगुना में यहाँ पे हमारा होगा 2f। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? f और 2f मान लिया, ये मानो F1 होगा और इधर वाला 2f1 होगा। अब इसके बीच में ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे होगा, क्या होगा? यहाँ पे होगा। ठीक है, अब यहाँ से होगा और एक हमारा ऐसे करके चलता जाएगा यहाँ भी, तो ये टकराएगा ऐसे करके पैरेलल, पैरेलल यहाँ पे टकराता है, ये ऐसे करके बना देंगे, यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। ये टकराएगा यहाँ से, रिफ्लेक्ट करके कहाँ से पास करता है? फोकस से। कहाँ से पास करता है? फोकस से। तो किससे पास कर रहा होगा? F2। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे बनाते चलेंगे। ठीक है, दूसरा रे अगर हम लोग लेके जाएंगे ऐसे करके ऑप्टिकल सेंटर से, कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये यहाँ पे जाके एक बार, यहाँ पे जाके, और ये यहाँ पर हमारा होगा 2f1, यहाँ पे हमारा होगा 2f2। देखो एक तरह से यहाँ पे बना, पीछे बना, कहाँ पे बना इमेज? पीछे, पीछे बना। 2f बियॉन्ड कहाँ बना? 2f2। तो यहाँ नाम नहीं दिया, यहाँ पर क्या दे दिया? 2f। तो कहाँ बनेगा? बियॉन्ड 2f। कहाँ बनेगा? 2f के पीछे, ये बना इमेज। ये हमारा क्या बना? इमेज। ध्यान में रहेगा कि नहीं? और इसको चलो, ये हमारा बना इमेज, तो 2f के पीछे बना, एक तरह से यहाँ नाम नहीं किया गया तो इसको 2f समझेंगे, तो इमेज कहाँ बना? 2f से पीछे, तो इसको बोलेंगे इमेज कहाँ बना है? बियॉन्ड 2f। एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा से देंगे कि सारा बच्चा को समझ में आएगा, बियॉन्ड 2f। चलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन।
शिवानी पेपर कैसा गया? सर आज हम ह्यूमन आई भी पढ़ा दीजिए। एक ही दिन में नहीं पढ़ो, सब घुस करो। यहाँ टॉप 40 क्वेश्चंस पहले कंप्लीट करो, कल का लेक्चर में करवा देंगे, कल रात में हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे, कल रात में पूरा ह्यूमन आई अंदर कलरफुल एकदम बेस्ट वे में करवा देंगे, यकीन मानो। अच्छे से उसका कमेंट पढ़ना बोल। A ray of light is traveling from a rarer medium to a denser medium. While entering the denser medium at the point of incidence, it कह रहा है कि एक लाइट ट्रेवल कर रहा है किधर से, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। रेयर मतलब जहां पर जगह खाली हो, जहां पर मॉलिक्यूल्स कम हो, यानी कि कौन सा हो गया, मान लेते एग्जांपल में एयर हमारा होता है रेयर मीडियम, ग्लास क्या होगा, डेंसर मीडियम। और यहाँ पर लाइट आ रहा है कहाँ, एयर से डेंसर में, रेयर से कहाँ आ रहा है, ये हो गया हमारा रेयर, RARER, रेयर। लाइट हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, क्वेश्चन भी पढ़ के आंसर करते रहो। ये हमारा हो गया रेयर, रेयर मीडियम, और ये हमारा हो गया डेंसर मीडियम। अभी लाइट यहाँ पे टकराएगा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर है, तो यहाँ पे होगा हमारा नॉर्मल, ये हमारा परपेंडिकुलर खींचेंगे सीधा नॉर्मल, ये हमारा हुआ नॉर्मल, ये हमारा हो गया नॉर्मल रे, ये परपेंडिकुलर जाएगा, ये हमारा हो गया नॉर्मल, नॉर्मल रे। अब हमारा ये लाइट जो होगा, कभी भी रेयर मतलब यहाँ स्पीड ज्यादा होगा, स्पीड क्या होगा, मैक्स होगा, स्पीड लाइट का क्या होगा, मैक्स होगा, मैक्स मतलब ज्यादा, मैक्सिमम। अब यहाँ जैसे आएगा तो स्पीड घटेगा, घटेगा तो ये किसके तरफ बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, इधर बेंड करेगा टुवर्ड्स द, इधर बेंड कर रहा है टुवर्ड्स द, टुवर्ड्स द नॉर्मल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी आंसर करो सारे बच्चे, कौन सा आंसर हो जाएगा, बेंड्स टुवर्ड द नंबर। कभी भी अगर हमारा लाइट रेयर से डेंसर में आता है तो किसके तरफ इंसिडेंटली मुड़ जाता है टकराने के बाद, नॉर्मल की तरफ। तो हो जाएगा गोज स्ट्रेट टू द सेकंड मीडियम, नहीं, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बी वाला ऑप्शन सही होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। कल पढ़ाएं। शिवानी प्रभु जैसा आप कहे, खुशी सिंह। ये सारे बच्चे आंसर जरूर कीजिए, आपको जो आंसर सही लग रहा है। सॉरी सर, खाना खाना चले गए थे, कोई बात नहीं, आयुष, आयुष यहीं का है, खगोल के तरफ का आयुष ना, आयुष, आयुष तुम्हारा घर कहाँ पे, पटना में, अरे आसपास में ना हुआ। इसका ऑप्शन √2 का मतलब ऑप्शन ए में है तुम्हारा ये √2, तो कट कर देते हैं, नहीं तो बच्चा सबको समझ ही में नहीं। इसका ए ऑप्शन में √2, ये कल के क्वेश्चन में भी करवाए थे, कल का लेक्चर में डायरेक्ट क्वेश्चन करवाए हुए थे, देखते कौन बच्चा को याद है, √3, √6, ई में नन ऑफ दीज। जल्दी से बताओ, एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं हम, क्वेश्चन सारा जो है कल के लेक्चर पे, रिफ्रैक्शन। A ray of light traveling in air is incidented on a plane surface at a transparent medium. The angle of incidence is 45 degree and the angle of reflection is 30 degree. Find the refractive index of the medium. कहने का मतलब कि ये बोल रहा है कि एक रे आ रहा है, टकरा रहा है मीडियम से, टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ऐसे करके नॉर्मल खींचे, तो ये हमारा है 45 डिग्री। थोड़ा ऐसे डायग्राम बना देते ताकि सहूलियत हो, डायग्राम बना देते ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हमारा हुआ, ये आया रे, ऐसे करके टकराया, ये हमारा ऐसे करके थोड़ा फिर हल्का बेंड करवा, ज्यादा ऐसे बेंड करवा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। और ये वाला एंगल क्या कहलाता है, नॉर्मल इंसिडेंट का एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, कितना दिया हुआ है, 45, ये हमारा हो गया 45 डिग्री। अब टकराने के बाद क्या कर रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रहा है, तो 45 डिग्री से घटा और कितना हो गया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया है, ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ, कौन सा रे हुआ, रिफ्रैक्टेड, कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब जल्दी से बताओ, अब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जल्दी से बताओ। कल हम एक फॉर्मूला बताए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एन, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता था sin i/,
याद करो क्या होता था फॉर्मूला, साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई, साइन कितना है, आई का वैल्यू कितना है 45, तो क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री, क्या हो जाएगा 45 डिग्री। और आर कितना है, आई हमारा है 45 डिग्री और आर कितना है 30 डिग्री, कितना है आर 30 डिग्री। तो साइन यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री। कल हम वैल्यू भी बताए थे, सारे बच्चों को इस दोनों का वैल्यू बताए थे। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। इसको ऊपर लेके आएंगे तो 1/√2 और नीचे में 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, क्या गया 2/√2, क्या गया 2/√2, ध्यान में रखेंगे। तो इसको अगर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं। 2 को हम लोग क्या लिखते हैं, √2 इंटू √2, नीचे में पहले से √2 है तो एक √2 से एक √2 क्या हो गया खत्म। आंसर क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया √2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। ये फॉर्मूला बस ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर। आई दिया हुआ था 45 डिग्री तो साइन 45 डिग्री लगा दिए, आर दिया था 30 डिग्री साइन 30 लगा दिए। दो बच्चा को वैल्यू नहीं याद, यहाँ से लिख लेना। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अभी तत्काल में याद रख लो 1/√2। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आ गया। सर पटना में डेरा है लेकिन अभी हम मुजफ्फरपुर में है, आएंगे लेकिन आएंगे कभी मिलने। अरे तो पटना में रहता था, आओ मिलने, कंकड़ बाग में आ जाना आयुष, पटना में ही रहता है डेरा लेके, आ जाना सर से ऑफलाइन पढ़ लो, आओ कभी यहाँ पे पढ़ाई कर लो अच्छे से आके। पटना में ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तुम तो ऑफलाइन में आके पढ़ सकता है। फुलवाड़ी शरीफ में घर, फुलवाड़ी शरीफ तो बगल में ही है रे। तो श्रेयांश नहीं आया है क्या, शिवराज श्रेयांश सही में आज श्रेयांश नहीं आया पढ़ने, हम गौड़े नहीं किया, श्रेयांश भी नहीं आया क्लास में ना, दीपांशु आया है, आयुष आया है, शुभ नहीं आता है, शुभ 10th का लेक्चर वो सब पढ़ा, ये सब पढ़ा हुआ है शुभ। बोला था सर हमको कार्बन कंपाउंड लाइए, तभी तो नहीं लाएंगे, पहले लाइट कंप्लीट। भैया मुझको भूल गए शिवराज, नहीं शिवराज, हाउ कैन आई फॉरगेटन यू, नहीं भूले शिवराज, तुम्हारा कमेंट थोड़ा कम दिख रहा था, तुम लोग आंसर नहीं कर रहे हो ना, इसीलिए प्लीज आंसर करो ना सारे लोग, नहीं तो करो। शिवराज √2 बोला था, शिवराज का आंसर आया था √2, स्क्रीनशॉट लेते रहो, नहीं आ रहा है तो सर हम आए हैं। अच्छा दीपांशु आया हुआ है, दीपांशु आया हुआ है, चलो दीपांशु आया हुआ है, शिवराज आया हुआ है, विष्णु आया हुआ है, आयुष आया हुआ है, प्रीति लोग आई थी चली गई छोड़ के, प्रीति लोग आई थी चली गई छोड़ के, खुशी नहीं है, खुशी भी आई थी चली गई, लाइफ विथ शिवानी आई थी वो भी लग रहा है चली गई, बाकी मेरा जो 4-5 लोयल स्टूडेंट है वही सब रह गया क्लास में। सारे बच्चे प्लीज आइए, थोड़ा आपको टफ लगेगा लेकिन एग्जाम टफ दीजिएगा तो टफ तो आपको बनना पड़ेगा एग्जाम में, एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लाया जाए स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कॉन्केव लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। आंसर ऑप्शन ए में दे रहा है, करेक्ट। कॉन्केव लेंस में जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट इमेज का साइज होता है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ऑप्शन ए में है एट 2f1, ऑप्शन बी में है एट f1, ऑप्शन सी में है एट बिटवीन p and f1, डी में है बियॉन्ड 2f1। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट। यस कल हम करवाए थे वो थोड़ा चेंज, सर हम भी आए हैं, सार्थक राज तुम तो यहीं बैठे हुए अरे, खुशी हम भी आए हैं सर, थैंक यू खुशी फॉर कमिंग इन दिस क्लास एंड बेनिफिटिंग, जल्दी से आंसर करो, खुशी आई हुई है, खुशी आई हुई है, बी 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 बोला जा रहा है f1, ये मिरर नहीं है, ये मिरर नहीं है, सी बिल्कुल नहीं, सी वाले भी बच्चे गलत 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 गलत, अभी तक करेक्ट आंसर नहीं आया है, अभी तक करेक्ट आंसर, शुभ का आंसर बी आया है,
शुभ तुम लेंस नहीं पढ़ा है क्या शुभ? शुभ भी लगता है लेंस नहीं पढ़ा है शुभ, ऐसे कैसे आंसर कर रहा है शुभ? F1 बोल रहा है शुभ, सोच समझ के आंसर करो शुभ, गलत आंसर है तुम्हारा भी इस बार शुभ का भी आंसर गलत है अभी तक। अब शुभ का आंसर सही आया है, अब शुभ ए बोल रहा है, बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर, अब शुभ का आंसर सही आया है। रश्मि आई हुई है, रश्मि का आंसर सी आ रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर रश्मि, एक सही आंसर होगा। देखो रीजन बताते क्यों होगा, चलो दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, ए ही क्यों होगा। ये बीच में हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहां से हमारा रे पास हो रहा है, ये हमारा हो गया क्या ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और क्या कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट, ये हमारा F1 होता है, क्या होता है सर F1, फोकस 1 होता है फोकस, और इसका जस्ट आगे जो होता है हमारा ये 2F1, ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोलते हैं कल हम पढ़ाए थे, तो हम लोग बोलते हैं C1, क्या बोलते हैं C1, यानी ऑब्जेक्ट एक्चुअली में यहीं पे होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट अगर हमारा यहाँ पे है, गौर से देखो यहाँ पे है, तो एक रे यहाँ से जाएगा, एक रे यहाँ से जाएगा टकराएगा और पास करेगा फोकस से, पास करेगा फोकस से। दूसरा रे हमारा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, कहां से जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, और सीधा बिना ऑप्टिकल सेंटर से जब रे जाता है तो डिविएट नहीं होता, सीधा ऐसे जाएगा 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 और कट करेगा, कट करेगा। यहाँ पे हमारा कहीं पे होता है F1, यहाँ पे हमारा होता है F2, यहाँ पे हमारा होता है F2, और यहाँ पे हमारा होता है 2F2। देखो इमेज यहीं पे बन रहा है, 2F2 पे इमेज बन रहा है, और गौर से देखो ये जितना हाइट का है ये हाइट ऑफ इमेज होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और ये हमारा हाइट ऑफ इमेज है। लगभग देखो ये दोनों सेम दिख रहा है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों सेम दिख रहा है। ये किस केस में पॉसिबल हो जाता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है 2F1 पे, यानी ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 2F। जो जिस बच्चों को समझ में आ गया होगा, और ये दोनों जो रिफ्रैक्ट होकर रे जहां पे कटता है इमेज वहीं पे बनता है, रे यहाँ पे आके कट कर रहा है तो इसको परपेंडिकुलरली ऐसे मिला देंगे प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इमेज यहाँ पे ये इमेज बन रहा है, और देखो इक्वल बन रहा है, एच ओ और एच आई इक्वल बनता है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है 2F1 पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहना चाहिए 2F1। इसको लिखा हुआ है आपको ऑलरेडी, मेरा नंबर कहाँ दिया हुआ है, कौन बच्चा नंबर मांग रहा था, कहाँ नंबर, जल्दी से क्या हुआ विष्णु बड़ो, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम खुद ऑप्शन देंगे ना, 1 2 ऑप्शन दे रहे, 1 2 3 4, चलो क्वेश्चंस क्या है समझो। क्वेश्चन ये भी बहुत तगड़ा लेवल का क्वेश्चन है, एक बीम ऑफ लाइट है जो ट्रैवलिंग कर रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है सर, कॉनकेव लेंस है, वो अपीयर कर रहा है कि किसी एक पॉइंट से वो क्या कर रहा है डाइवर्ज कर रहा है, तो जिस पॉइंट से अपीयर हो रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है वो है 20 सेंटीमीटर पीछे लेंस से, और आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, लेंस से पास होने के बाद लेंस का पावर क्या होगा, लेंस का पावर एक तरह से फाइंड करना है। जो बच्चा बना दिया आंसर समझो उसका हल्का मचा दिया, वो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से जो भी आ रहा है प्लीज कॉपी की तरफ कलम निकाल के गलत ही बताओ लेकिन बनाओ, गलत ही बनाओ लेकिन यू मस्ट हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन, यू मस्ट हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन। जल्दी से गलत ही आए लेकिन चढ़ाओ, ये एनटीएससी का क्वेश्चन होगा, दिखाया गया नहीं है तो हम लिख देते हैं, क्योंकि हम एनटीएससी का मेरे पास बुक है जो मोटा दिखाए थे तुम लोग को ग्रुप में, उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। दीपांशु का बी आ रहा है, दीपांशु का आंसर बी आ रहा है, दीपांशु हैव गिवन द आंसर बी, एनीवन गिवन द अनदर आंसर, एनीवन other than Dipanshu, what's your answer, answer in the comment section। आयुष आंसर करो, शिवराज आंसर करो, शिवराज का ए आ रहा है, शिवराज का ए आ रहा है 5D, शिवराज का ए आ रहा है, शिवराज का आंसर सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा हुआ कौन सा लेंस, कल हम पढ़ाए थे, जो बच्चा पढ़ा होगा जानता है, कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस हुआ
कॉनकेव लेंस। ये हमारा हुआ ऑप्टिकल सेंटर, क्या हुआ? ऑप्टिकल सेंटर। अगर रे ऐसे करके पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो कल हम पढ़ाए थे क्या होता है? डाइवर्ज कर जाता है। क्या होता है? डाइवर्ज हो जाएगा। यहाँ से भी ये रे जा रहा है तो हल्का बेंड करके डाइवर्ज कर जाएगा। यहाँ से भी एक पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल रे, तो क्या हो जाएगा? डाइवर्ज। अब हम कहीं पॉइंट पे आके यहाँ से देखेंगे, इसको डॉट डॉट करके लाएंगे, डॉट 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 डॉट, इमेजिन करेंगे पीछे जाके कहीं पे मिल रहा होगा, पीछे जाके कहीं पे मिल रहा होगा। अब जहां से मिलता है वहां से ही क्या होगा? फोकस। यही बोला, इस पॉइंट से देखने पे लगता है, इस पॉइंट से देखने पे लगता है कि डाइवर्ज किया होगा। क्या हुआ होगा? देखो क्या हुआ है? डाइवर्ज। इस पॉइंट से देखने पे लग रहा है कि क्या हुआ होगा? डाइवर्ज हुआ। यानी ये हमारा क्या हो गया? फोकल लेंथ। ये हमारा क्या हो गया? फोकल लेंथ। ये वाला वैल्यू हमारा क्या हो गया? फोकल लेंथ। यानी फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ होता है नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। और यहाँ इसको पीछे ला, यहाँ पे कहाँ पे लेके, सॉरी 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 सॉरी, 1 सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर कहाँ से डाइवर्ज कर? एक मिनट एक मिनट, थोड़ा डायग्राम गलत बन गया, फिर से डायग्राम को बनाते हैं। डायग्राम गलत बन गया है। ये हमारा हुआ कॉन्केव लेंस और ये हमारा हुआ ऑप्टिकल सेंटर बीच में। यहाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये कौन सा एक्सिस हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस। देखते जाना, हम समझा रहे हैं एकदम बहुत बेस्ट में। और कोई रे अगर पैरेलल जाता है, पैरेलल जाता है तो क्या होता है? वो डाइवर्ज हो जाता है। क्या होता है? डाइवर्ज होता है। पैरेलल जाता है तो क्या होता है? डाइवर्ज होता है। तो इसको कहीं से यहाँ से लाएंगे पीछे इमेजिन करके, तो यहाँ पे आके कट करा, यानी यही हमारा क्या हुआ? फोकस। यहाँ से देखने में लग रहा है कि रे क्या हुआ होगा? रे क्या हुआ होगा? डाइवर्ज हुआ होगा। क्या हुआ होगा? रे डाइवर्ज हुआ होगा। यानी ये डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेके ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है। देखो कितना दिया हुआ है, कितना पे डाइवर्ज हो रहा है? 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। लेंस से क्या है? पीछे 20 सेंटीमीटर। यानी ओ एफ हमारा क्या है? वो एफ जो है वो हमारा क्या है? फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ, जो कि हमारा क्या है? 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग कल पढ़े हैं कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? कल पढ़े थे पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन फोकल लेंथ। 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो P इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ कितना है? 20। लेकिन ये सेंटीमीटर में गौर करेंगे, किसमें है? सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड। 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 100 बाई 20, 20 5 100। कितना आंसर आ गया? 5। लेकिन हमारा ये पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। इसलिए 5D आएगा। इसलिए पावर क्या आ जाएगा? 5D। कौन सा ऑप्शन में है? ए 1। 1 इज द करेक्ट आंसर। शिवानी तुम कल का क्लास नहीं अटेंड की हो। कल का क्लास अटेंड करती तो शिवानी तुमको आता। कल तुम क्लास ही नहीं अटेंड की हो। जो बच्चा कल का क्लास नहीं देखा रिफ्रैक्शन का, उसको माथा से ऊपर जाएगा, बाउंस कर जाएगा क्वेश्चन, ऐसे जाएगा ऐसे। हम क्या बोल रहे हैं? कल का जो लेक्चर ये सबसे, ये रिफ्रैक्शन सबसे टफ माना जाता है, जो कि हम तुम लोग को पढ़ा दिए। जो बच्चा मेरा नोट्स ले लेगा, नोट्स में पूरा पढ़ाए हुए, नोट्स लेके कल का लेक्चर एक बार देख लो, उलट कर वीडियो सबसे अच्छा देख लो कल का, तेजी में 2x की स्पीड में करके, 1x की स्पीड में करके। जो बच्चा ये लेक्चर नहीं देखा रिफ्रैक्शन का, कुछ नहीं समझ में आने वाला, प्लीज बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आने वाला है, कुछ नहीं समझ में आना, ब्लैंक रहोगे। नहीं अगर सृष्टि डाउट क्यों नहीं पूछी? सृष्टि नंबर दिया हुआ है, तुम डाउट्स नहीं पूछी। जो चीज तुमको नहीं समझ में आया तो तुमको डाउट्स पूछना चाहिए ना। तुम लोग डाउट पूछती नहीं हो। जब फ्री ऑफ कॉस्ट कोई टीचर तुमको डाउट बता रहा है यूट्यूब पे, नंबर और दे दिया पर्सनल की डाउट पूछो, तो तुम लोग डाउट पूछती नहीं हो। शिवराज तो किया ही था। एवरीथिंग इज बाउंस बैक माई माइंड, दैट इज कॉल्ड लाइट चैप्टर। कितना भी पढ़ लू मुझे नहीं आने वाला है। तुमको आ जाएगा लाइट। स्ट्रगल करो, फाइट करो, छोड़ मत देना। कभी भी कोई चीज हार्ड लगे लाइफ में तो उसको छोड़ मत देना, करते रहना करते रहना। एक न एक समय पर तुमको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज छोड़ना मत। सारे बच्चे स्ट्रगल करो, समझ में आएगा। कुछ ना कुछ दिमाग में तो घुसेगा यार, इतना टफ चैप्टर है। अरे स्कूल में फंक्शन है इसलिए होमवर्क नहीं कर रहा। अच्छा सर, बट कॉन्केव लेंस की पावर तो नेगेटिव होती है। अरे तो यहाँ साइन कन्वेंशन नहीं यूज करना है। देखो तो यहाँ बिहाइंड द मिरर लिख दिया है, गौर से देखो क्या लिखा है बिहाइंड द मिरर, साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग दे दिया है। आंसर एक्चुअली में आएगा -5D। क्या आएगा? -5D।
एक बार और बता दे सारे बच्चों का आंसर एक्चुअली में -5 आएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में यहाँ पर बिहाइंड द मिरर लिखा है और सारा ऑप्शन पॉजिटिव में लिया है, नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए। नन ऑफ दीज होगा तो नन ऑफ दीज लगाना पड़ जाएगा, नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए, नन ऑफ दीज यहाँ पर नहीं होना चाहिए, 6D होना चाहिए। तो इसके कारण हमारा बिहाइंड द लिंक लिख दिया है, बिहाइंड द लेंस, तो ऑलरेडी साइन जो है कंसीडर्ड है, इसीलिए 5D लिखा है। माइनस जो है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग होता है, माइनस क्या होता है, साइन कन्वेंशन। एक्चुअली में आंसर हमारा आएगा -5D, लेकिन ऑप्शन में हमारा जो है प्लस मैग्नीट्यूड केवल लिया गया है और साइन पहले ही बोल दिया बिहाइंड द मिरर, तो इसीलिए 5D इज द करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन में कहीं पे 5D रहता, -5D, तो इसको छोड़ के -5D को टिक लगाते। राइट क्वेश्चन, बहुत करेक्ट क्वेश्चन पूछा शुभ ने, तो बहुत सही जवाब, सही क्वेश्चन पूछे। डायनामिक और काइनेमेटिक्स का लेक्चर आएगा बेस्ट यूट्यूब पे, सबसे बेस्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इसका ऑप्शंस को ऐसे लिख देते हैं। देखो ये ऑप्शन ये है, समझ में नहीं आया तो ऑप्शन के ऊपर और लिख देता है। ये है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन बी में है तुम्हारा 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और सी में है तुम्हारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डी में हमारा 6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल्दी से बनाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मटेरियल का दिया हुआ है 1.3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में कोई भी स्पीड लाइट कितना होता है, 3 × ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है, इसके जगह पर ये समझना, ये क्या लिखा हुआ है, इसको बंद कर दो, इसके जगह पर ये लिखा हुआ है, इसके जगह पर लिखा हुआ है 3 × 10⁸ मीटर। टाइपिंग में थोड़ा लग रहा है गलत, इसके जगह पर ये लिखा हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल, मटेरियल में लाइट निकाला है। कल भी हम ये फार्मूला बताएं, कल हम एक फार्मूला बताएं, उसका हिंट भी दे देते हैं। फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पर, रिफ्रैक्ट, एन मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत सारा बुक इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए फार्मूला बताए थे, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। इसके लिए फार्मूला यही था, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। जल्दी से निकालो आप, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, एनी मीडियम। इसको ये फार्मूला याद है वो बना देगा। और भी सर और हिंट दे दिए सर, ऊपर में स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। नहीं पता है तो इसको हम क्या मान लेंगे, मान लेते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मटेरियल। एक ही चीज हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अब गौर से हमको निकालना तो यही है, क्या निकालना है, ये निकालना है, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ से फॉर्मूला आ गया, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम या एनी मटेरियल इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय कितना से, रिफ्रैक्ट, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन मतलब क्या यहाँ पर आ जाएगा, एन, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.33, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.33, पुट कर देंगे 3 डिवाइडेड बाय 1.33 into 10⁸ मीटर, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट काटेंगे तो 2 0 आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा 2.25, ये वाला 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारा आंसर आ जाएगा 2.25 into 10⁸ मीटर पर। जिसको ये लाइट चैप्टर सबसे हार्ड है, तुम लोग को फिर भी हम आसान बनाने की कोशिश किए। जो बच्चा कल का क्लास पढ़ा होगा तो उसको बता देगा। शुभ का आंसर ए आ गया, या शुभ ए इज द करेक्ट आंसर। शिवानी सैनिक का फॉर्म आ गया क्या, खुशी सैनिक का फॉर्म अभी नहीं आया, शिवानी आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा शिवानी सैनिक का फॉर्म। या शुभ ए इज द करेक्ट आंसर। खुशी सिस्टर सैनिक के स्कूल के फॉर्म केवल बॉयज ही भर सकते हैं। यस आयुष तुम्हारा सही आंसर है, शुभ का भी सही आंसर था, शुभ का भी सही आंसर था। शुभ आ गया, शुभ अब अकेला तहलका मचा देगा। अगला क्वेश्चन बिना ऑप्शन का है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। रे ऑफ लाइट, बोले तो टफ क्वेश्चन है, तुमको नहीं समझ में चल जाओ मोबाइल से देखो तो कुछ नहीं आएगा। रे ऑफ लाइट
जब तक लेक्चर नहीं पढ़ेगा कहाँ समझ में आएगा। रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर फॉल्स ऑन द, जो बच्चा लेक्चर नहीं देखा होगा उसके माथा से बाउंस करेगा। प्लीज जो बच्चा लेक्चर नहीं देखा होगा उसके माथा से बाउंस करेगा। जाओ। एक ऑफलाइन का स्टूडेंट था, वो भी लेक्चर नहीं देखा था, माथा से ऊपर जा रहा है, तो तुम लोग को क्या समझ में आने वाला है? एक काम करो, एक काम करो, रुको ना, एक काम करो, एक काम बस करके चले जाओ, एक काम करो, डाल दो हल्का, संभाल देना है। जल्दी से बनाओ क्वेश्चंस, इसमें ऑप्शंस नहीं दिया गया, जल्दी से बनाओ। सर नोट्स बना रहे हैं सर। बना लो शिवानी नोट्स, तुम डेली क्लास पे क्यों नहीं आती शिवानी? हम यहाँ पे नोट्स देते, अपने व्हाट्सएप पे नोट्स भेज देते सारे बच्चों को। क्लास 9th मत बोलो शिवानी, जितना भी लाइफ में टफ सिचुएशन आता है, टफ लेवल का पढ़ाई करो। मेरे क्लास में एक 6 क्लास की लड़की है, नाम भी ले लेते हैं, रश्मि नाम है उसका। वो 6 क्लास में 10th का चीज पढ़ लेती है और बहुत अच्छे से बना भी लेती है। तो समझो वो 6 क्लास की हो के तुम इतना बड़े लेवल का पढ़ सकती है, बना सकती है, तो तुम लोग 8 9 में पढ़ते हो, तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, ठीक है। चलो क्या है सर क्वेश्चन सॉल्यूशन, समझाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि गौर से क्वेश्चन सुनो, समझ में आने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ फॉल्स द सरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट स्लैब, रे मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टिव रे एंड द, ठीक है समझ में आ गया। यानी आ रहा है, रे आ रहा है, टकरा रहा है, रे आ रहा है, टकरा रहा है, ये हमारा, एक मिनट, रे आ रहा है, टकरा रहा है, ये टकरा रहा है, ये हमारा हुआ नॉर्मल, ये सीधा खींचेंगे, ये हमारा हुआ नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री, 45 डिग्री दे दिया है, 45। ये टकरा के थोड़ा बेंड करेगा, ये एंगल आर होगा, ये एंगल क्या होगा? आर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है क्या? √2। ये मटेरियल जो मीडियम है, ये दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, यानी एन का वैल्यू दिया हुआ है, एन दिया हुआ है √2, एन दिया हुआ है √2। हमको एंगल आर फाइंड करना है, एंगल आर क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्लैब दिया हुआ है, फाइंड द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टिव रे, यानी एंगल आर निकालना है। जल्दी से बताओ एंगल आर का वैल्यू क्या आएगा? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है 30 डिग्री, ऑप्शन बी में है 60 डिग्री, ऑप्शन सी में है 0 डिग्री, ऑप्शन डी में है 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही होगा? थोड़ा क्वेश्चन टफ है, लेकिन जो बच्चा बनाएगा उसको समझ में आ जाएगा। सर डीमोटिवेट फील हो गया है मुझे, शिवानी तो मेरे से इंटेलिजेंट है। खुशी ऐसा कुछ नहीं है, खुशी तुम भी इंटेलिजेंट हो, खुशी यू आर ऑल्सो इंटेलिजेंट। थर्टी फाइव डिग्री, ये अरे अभी तो क्वेश्चंस करवाए थे, दिखाते हैं, तुम लोग नहीं गौर कर रहे। देखो अभी सेम क्वेश्चंस करवाए थे, दिखाते हैं तुमको। देखो अभी क्वेश्चंस एक सेम करवाए थे, ये नहीं रहा, एक और क्वेश्चंस करवाए थे। और से देखो यही क्वेश्चंस है ना, कहाँ गया क्वेश्चंस हम करवाए हैं अभी जस्ट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो गौर से, यही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं √2, याद करो √2। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना दिया होता है क्वेश्चन में? 45 डिग्री। सॉरी हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया था 45 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आया था? 30 डिग्री। तो यही तो कैलकुलेट करना है, यही तो कैलकुलेट करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, एन इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। एन का वैल्यू यहाँ पर इस बार क्या किया हुआ है? एन का वैल्यू इस बार दिया हुआ है, पिछले बार हम लोग एन का वैल्यू निकाले थे, यहाँ दिया हुआ है। यही तो क्वेश्चन है, दिमाग नहीं लगाए तुम लोग, गौर से लेक्चर को नहीं देखता, कम से कम डाटा भी तो पकड़ो, कम से कम डाटा को भी कम से कम पकड़ो। सेम क्वेश्चन था, तुम लोग नहीं पकड़ पाई, बाप रे बाप, सेम क्वेश्चन था, बस डाटा का उलट फिर किए थे हम, क्वेश्चन अरेंज कर दिए डिजाइन से, इतने में फंस गया था। एग्जामिनर कैसे तुम लोग को फंसा देगा? एग्जामिनर तो और तेज है, वो तो और फंसा देगा, वो तो और फंसा देगा। एग्जामिनर तो और तेज है, तुम लोग से और ज्यादा तेज है, वो तो और फंसा देगा। जब हम तुमको फंसा दिए तो तुमको फंसा देगा कोई भी। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे सर?
एन इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करेंगे साइन आई बाई साइन आर, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। एन का वैल्यू दिया हुआ है सर, एन मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना दिया हुआ √2, एन की जगह पर हो जाएगा √2। साइन आई का वैल्यू दिया हुआ है साइन आई, आई मतलब कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री। साइन आर हमको नहीं पता है सर, ऐसे ही रहने देंगे। तो साइन आर यहाँ चला जाएगा, √2 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से हम जो है यहाँ से प्रोसेस यहाँ कर रहे हैं। साइन आर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई √2। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। नीचे में हमारा ऑलरेडी √2 है, तो तुम लोग को पता होगा √2 ये दोनों आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 1/√2 इंटू √2 क्या आ गया 1/2। तो कल अभी थोड़ा देर पहले हम बताएं, कभी भी याद रखना साइन आर इज इक्वल टू 1/2 आएगा, 1/2 का मतलब होगा कि 1/2 साइन के किस एंगल के लिए होता है, यानी साइन आर इज इक्वल टू साइन में 1/2 किस एंगल के लिए होता है, अभी जस्ट बताया था साइन 30 डिग्री। देखो यहाँ साइन से साइन सेम है, यानी एंगल आर जो है किसके बराबर होगा 30 डिग्री के बराबर, यानी एंगल आर क्या आएगा, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हमारा आ जाएगा साइन आर इज इक्वल टू, साइन आर का वैल्यू आ गया 1/2। तो आर के किस एंगल के लिए 1/2 होता है, अभी निकाल दिए 30 डिग्री, इसलिए आंसर हो जाएगा आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमारा ये आया ये कितना 30 इज द करेक्ट आंसर। भाई हम इंग्लिश और हिंदी का नोट्स कभी बनाए ही नहीं, मेरे पास ओनली साइंस का है। मुझे कोई इंग्लिश का नोट्स दे दो प्लीज, हिंदी और इंग्लिश का प्लीज। My answer is correct. Yes, Sup, your answer is correct. Yes, Sup, your answer is correct. Even Ayush have given the correct answer. Even Ayush have given the correct answer. Next question. अगला क्वेश्चन से जल्दी से बनाओ। ऑप्शन बी में है 4.20 इंटू 10⁸ मीटर पर। टाइपिंग करने वाला सब बहुत गलती कर देता है खुद से। इस बार हम क्वेश्चन टाइप खुद से ही किए थे, थोड़ा मिसप्रिंट हमसे ही हुआ होगा कहीं नहीं, और हुआ होगा तो, लेकिन नहीं हुआ होगा। मेरा बना हुआ क्वेश्चन में मिसप्रिंट तो नहीं हो सकता डाटा में। क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट निकालना है, जबकि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है, थोड़ा लिखने में यहाँ पर ये हुआ है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल्दी से बताओ, फॉर्मूला बता चुके, जो बच्चा फॉर्मूला जानता है बना देगा। ये 10⁸ है, ये मत समझ, 10⁸ जल्दी से आंसर करो, जल्दी से। यस शुभ, योर आंसर वाज करेक्ट शुभ। नेक्स्ट। हेलो सर, आईआईटीएन हूँ। यस साइक्लोन, आई नो यू। साइक्लोन गेमिंग, आई हैव नोन यू। साइक्लोन गेमिंग को जानते हैं, आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट हूँ। शुभ का आंसर आ गया ए। जैसे आपका मन करे वैसे दे दो, विदाउट एनी मीडियम। शिवराज का भी आंसर आ रहा है ए। राजवीर, हेलो राजवीर, हाउ आर यू? हेलो रघुवीर, हाउ आर यू? चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे सर? आपने सर फॉर्मूला जस्ट हम लोग को बताया है सर, आपने हम लोग को फॉर्मूला बताया सर। एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन किस कौन सा मीडियम है, वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखो 4/3, एन की जगह पर लिखेंगे 4/3 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। यहाँ से मैथ दिमाग में होना चाहिए।
स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यहाँ पे एनी मीडियम मतलब कौन सा दिया गया, वाटर लिया। तो यह क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ध्यान में रखेंगे, तो चाहे इसी को नीचे कर देते हैं, गौर से देखो, ठीक है, जल्दी से। ये फॉर्मूला होता है, नीचे में ये होगा तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर लाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 4 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, 4 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 3 जा क्या हो जाएगा, 3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 9, 9 इंटू 10⁸, 9 इंटू 10⁸। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁸, 9 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई कितना, 4 से आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 5 20, 2.5, 4 दूना 8 सॉरी 2.25 आंसर आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, शुभ का आंसर आ गया था ए, शिवराज का भी ए आंसर आ गया था। मेरा आंसर सबसे अलग है, देखो यहां से खींच लो फोटो, स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे आया दिखा दे रहे, स्क्रीनशॉट ले लो, कैलकुलेशन करने आना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, आयुष भैया प्लीज दया करो, क्वेश्चन थोड़ा टफ है, कोई बात नहीं, टफ क्वेश्चंस करेंगे लेकिन एग्जाम में सिलेक्शन लेके जाएंगे, थोड़ा टफ पढ़ेंगे लेकिन एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸, ये हमारा ये लिखा हुआ है, इस जगह पर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ग्लास, ये ग्लास में होगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना है। जल्दी से निकालो, अभी भी लाइट एयर से जा रहा है, किसमें, एयर से जा रहा है, द वेलोसिटी ऑफ एयर इज 3 इंटू 10⁸ इतना, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जल्दी से बताओ सर। आपने बारे में बता दो थोड़ा, मैं नहीं हूँ, प्रिया सिंह, आई एम अ टीचर who have been teaching since 2021 and I have done B.Ed from the Patliputra University and I have been teaching in Patna since 2021 for class 9, 10th, even 11th and 12th. You can know about me in very detail. I have worked with the so many multinational adtech company. I can't say the name here publicly because I have lived that company. तो मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। अभी मेरा ऑफलाइन अपना बिल्ड किया हूँ, ऑफलाइन पटना में कंकड़ बाग में। इवन अभी हम जेआरएफ का तैयारी करके प्रोफेसर बनने वाला हूँ, मतलब हो ही जाओगे, इसके साथ साथ प्रोफेसर वाला भी ऑक्यूपेशन दोनों साथ में हैंडल कर लेंगे। तो दैट्स इज माय इंट्रोडक्शन। प्रिया सिंह, I hope you know about me. बायोलॉजी का हमको चाहिए 1.5, 1.5 शुभ का आंसर आ रहा है 1.5, बिल्कुल शुभ। अभी जस्ट क्वेश्चन लेके आया था, जो बच्चा दिमाग का तेज होगा जस्ट पकड़ लेगा। अभी मैंने क्वेश्चन लेके आया था, वाटर ग्लास वाला भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लाया था, शायद मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन लाया था, वही दिखाने वाला हूँ आप लोग को। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं लाए होंगे, लेकिन कोशिश मैंने किया था एक क्वेश्चन लाने का क्लास लैब का, ताकि क्वेश्चन हम ऐसा लाएं जो बच्चा को लिंक और समझ में आने वाला क्वेश्चन सब, लिंकेबल हो, समझने वाला हो, अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन सब था। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निकाल देते हैं।
चलो क्या फॉर्मूला लगाएंगे सर, यहाँ पर फॉर्मूला ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम कल बताए थे लेक्चर में, एन इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट, फॉर्मूला बताए थे एन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड इन वाट एयर या वैक्यूम, एयर या तो वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, जो कि यहाँ पर क्या है ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, लाइट इन ग्लास। अब ये ऑलरेडी ये वैल्यू दिया हुआ है कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू हमको दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे ये हो गया खत्म, इससे ये हो गया कैंसिल आउट, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5। हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, या तो इसको कोई भी बुक में म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा आ गया 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। जल्दी से लिख लीजिए कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी में लिख लीजिए। Hi Sarji, it's not bad. It's my first day. Even it's your first day, you must have to subscribe this channel. It's not so bad. How are you? I am so fine. If you are new in this channel, Priya, and it's not bad, you must have to subscribe this channel and suggest your friends. Anurag Kumar, hello sir and friends. Hello Anurag. Hello Anurag. सर आपके क्लास में सबसे पहले आंसर कौन देता है? एवरीवन इज, मेरे क्लास में सबसे पहले आंसर देता है शुभ। शुभ इज द चाइल्ड हु हैव रियली वर्किंग हार्ड, सो आई हैव टू प्रेज हिम इन दिस लाइव क्लास। शिवराज इज ऑल्सो, शिवराज हो गया, आयुष हो गया, दीपांशु हो गया, इवन ऑल आर स्टडी वेल। बट क्या होता है ना, कोई बच्चा तेजी में आंसर निकाल लेता है, कोई थोड़ा लेट में आंसर निकालता है। तो मैं ये जज नहीं करता कि कौन बच्चा पढ़ने में तेज है, कौन बच्चा कमजोर है। मेरे लिए सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। एवरीवन इज डूइंग सो मच हार्ड वर्क। कल का क्लास रिफ्लेक्शन का एक बार देख लो, शिवानी और सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, वही ये सब क्वेश्चन कल के क्लास में भी करवाया हुआ है थोड़ा थोड़ा। सर आई एम रघुवीर कुमार ही हूँ। अच्छा रघुवीर दूसरे आईडी से आए हो, CHS कैपिटल आईडी चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया हमारे पास। क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में 4/3 है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर? देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, गौर से देखने वाली बात है। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका लिखा हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का है किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा Na। वाटर का किसके रिस्पेक्ट में? NW/Na, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। ये किसके बराबर है? 4/3 के बराबर। ये क्वेश्चन में तुमको गिवन है, डाटा का यूज करेंगे तो क्वेश्चन में तुमको गिवन है। तुमको क्या निकालना है? तुमको क्या निकालना है? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी तुमको ये निकालना है, एयर का निकालना है। यहाँ मतलब जिसका निकालना है वो, और यहाँ मतलब जिसके रिस्पेक्ट में। W मतलब वाटर, यहाँ पर W स्टैंड फॉर, हम डिनोट कर रहे हैं वाटर को। W मतलब वाटर, W मतलब हो गया वाटर, और जहां पर हम A ले रहे हैं A स्टैंड फॉर एयर, समझ जाना। इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालने के लिए ट्रिक देखो, जस्ट देखो क्या हो जाएगा। जिसका निकालना है वो ऊपर में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके सॉरी ये जिसका निकालना है यहाँ पर किसका? एयर का निकालना है। किसका निकालना है? एयर का। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? ऊपर, और वाटर का क्या हो जाएगा? नीचे। क्या हो जाएगा? नीचे। तो गौर से देखो, तुम्हारे पास यही वैल्यू है ना, यही वैल्यू है। गौर से देखो, और यहाँ वाला जो वैल्यू आ रहा है इसका जस्ट क्या आ रहा है? रेसिप्रोकल। यहाँ इसका वैल्यू क्या आ रहा है? जस्ट रेसिप्रोकल। यानी अगर हम इसको 1 कर देंगे, इसको नीचे और इसको ऊपर कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1 से, तो वो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा इसका? यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट। यानी क्या आ जाएगा सर? ये 4/3 है, तो ये कितना आ जाएगा सर? 3/4। और जब भी इसको हम लोग सर कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.75, जो कि हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा? ए।
कदम ऐसा चलो, एक शायरी आ गया है कि आयुष की तरफ से मोटिवेशनल शायरी आयुष भेज रहा है। मैं चलता हूँ भाई, इट्स ओके सुप, गुड नाइट सुप। कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। उसके बाद क्या लिखा है? ये जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो तो ऐसे कि सबके लिए एक मिसाल बन जाए। बिल्कुल, बिल्कुल आयुष, आई एम एग्री विथ यू। नहीं भूले हैं शिवानी, प्रीति और शिवानी, तुम लोग को नहीं भूले हैं। यू, आई लव यू ऑल, प्लीज ऐसा मत सोचो। शिवानी और प्रीति को कभी हम भूल ही नहीं सकते। दीज आर माई फर्स्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स when I started uploading video about stitches. How can you forget Shivani and Preeti? These all guys are coming and तुम ही लोग जो इन लोग को सजेस्ट किए हो, जिसके कारण यहाँ पे तुम लोग आए हो, सारे बच्चे देख रहे हैं। तो शिवानी को थैंक यू बोलो और प्रीति को एक बार लाइफ में, जो बच्चा शिवानी और प्रीति के हेल्प से यहाँ पे आया है, एक बार। और प्रीति और शिवानी के कारण ही हम स्टार्ट किए थे, स्टार्टिंग में यही दोनों हमसे जुड़ी थी, तो हम ऑनलाइन लाइव पढ़ाना स्टार्ट किए थे इस सेशन में। तो सब बच्चा शिवानी और प्रीति को एक बार थैंक यू बोलो। नहीं भूले हैं शिवानी, बिल्कुल नहीं भूले हैं, बिल्कुल नहीं भूले हैं, बिल्कुल नहीं। सब बच्चे मेरे तरफ से शिवानी और प्रीति को थैंक यू बोल दो तुम लोग भी, क्योंकि उसी के कारण आज हम पढ़ा रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। धीरे धीरे बच्चा सब सपोर्ट करते गया और बेस्ट वे में लेक्चर आते गए। तो सब बच्चा थैंक यू बोलो शिवानी को। प्रिया सिंह बोल रही है सर सच में आप अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू प्रिया, थैंक यू प्रिया। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा कंप्यूटर महोदय। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम एयर, कहां से ट्रैवल कर रहा है? एयर से जा रहा है किसमें? ग्लास में, और जिसका 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है, ग्लास लैब का दिया हुआ है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम ग्लास टू एयर। इसका उल्टा अगर जाएगा तो क्या होगा? उल्टा जा रहा है। सबसे पहला केस में था, देखो सबसे पहला केस में था कि एयर से कहां जा रहा था? एयर से आ रहा था तुम्हारा किसमें? एयर से आ रहा था तुमको, एयर से आ रहा था किसमें? लाइट। देखो, रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से आ रहा था ग्लास में। ये पहला केस में हो रहा था। पहला केस में एयर से जब ग्लास आ रहा था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 है। एयर से ग्लास में जब लाइट आ रहा है, एयर से ग्लास में जब लाइट हमारा आ रहा है, एयर से ग्लास में जब हमारा लाइट आ रहा है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5 है। अब ऐसा केस किया जा रहा है, अब केस चेंज कर दिया जा रहा है। अब केस में बोला जा रहा है कि ग्लास ऊपर में है, ग्लास से लाइट जा रहा है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्लास है, ये ग्लास से लाइट ऐसे गया होगा, ग्लास से लाइट ऐसे गया होगा, ग्लास से लाइट गया होगा, यहाँ पर ऐसे नॉर्मल खींच देंगे परपेंडिकुलर, ग्लास से लाइट किया गया होगा, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। और टकराने के बाद ये क्या हो गया? नॉर्मल से दूर चला गया, ऐसे चला गया होगा, ठीक है। ये हमारा है ग्लास, नीचे वाला क्या हुआ? ग्लास। उल्टा हो रहा है, अब ग्लास से जा रहा है लाइट, ग्लास से जा रहा है एयर में। तो अब इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन का वैल्यू क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो बच्चा समझ गया वो बना दिए। ये एक्चुअली में था, ये एयर मतलब रेयर, आर मतलब रेयर मीडियम, डी मतलब डेंसर। तो पहला लेयर आया रेयर से डेंसर, वापस जा रहा है डेंसर टू रेयर, वापस लाइट कैसे जा रहा है? डेंसर टू रेयर। 0.67, चलो जल्दी से बताओ। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? बता देते हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, सारा बच्चा याद रखना। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। यानी कि सर हम यहाँ पर किसका निकाल रहे हैं? किसका? ग्लास स्लैब का। किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। ग्लास स्लैब का किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट। इसका मतलब हो गया एन ग्लास बाई एन एयर, एन ग्लास बाई एन एयर। ग्लास का कितना है सर? 1.5, और डिवाइडेड बाई एयर का कितना होता है सर? आप ही बता दिए। एयर का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हमको पता है, ये हमेशा याद रखना, 1 होता है। वीडियोस में भी बताया था कल के लेक्चर में। 1 पॉइंट काटेंगे तो इधर 0 आ जाएगा। 5 से 5 गुना 20 और 5 से 5 दिया 15, यानी कि कितना आ गया? 2/3 आ गया। और देखो ये जस्ट उल्टा हो गया, ये केस जो है इसके जस्ट उल्टा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? हमको अब उल्टा निकालना है।
का निकालना है, एयर का निकालना है ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 5 गुना 10, 5 तिहाई 15 और 5 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7, सॉरी 0.6, 18 2 20, 0.67, 0.66 आएगा। तो हमारा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अप्रोक्स किसका होगा 0.67, बी वाला ऑप्शन सही। सर मेरे को मीम भाई ने सजेस्ट किया है। अच्छा, मीम उसका नाम नहीं है प्रिया, उसका नाम क्षितिज है। हमको मीम नहीं पता, लेकिन मीम चैनल से आता है, लेकिन उसका नाम क्षितिज है, जैसा आई हैव नो अबाउट हिम। क्षितिज ने तुमको भेजा है प्रिया। कौन से क्लास में हो प्रिया तुम? कौन से क्लास में हो प्रिया? सर सबसे पहले हमने आंसर दिया था। यस आयुष, आई नो यू हैव गिवन द फर्स्ट आंसर। चलो, ये क्वेश्चन एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनटीएससी के एग्जाम में आया हुआ 2027 में। नेशनल एनटीएससी क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता, एनटीएससी मतलब नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। एनटीएससी मतलब नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया हुआ 2017 में, सर्च एग्जामिनेशन। ये बेसिकली 10th के बच्चे भर सकते हैं। इसके बारे में विशेष जानकारी हम लास्ट में बात करेंगे। जल्दी से आंसर कीजिए। कह रहा है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू विच पार्ट ऑफ लेंस इमर्ज अनडेविएटेड। कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट किस पार्ट से गुजरेगा कि वो जैसे जाएगा वैसे ही चला जाएगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कोई लाइट उसका बेंड नहीं करेगा, उसका पाथ मुड़ेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल में अगर वो ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे जाके ऐसे मुड़ेगा, ऐसे चला जाएगा, अनडेविएट रहेगा, जैसे जा रहा है वैसे ही चला जाएगा। कौन सा केस में होता है? जब जो इंसिडेंट रे फोकस से पास करता है तब होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तब होता है, या ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तब होता है, या बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तब होता है। कौन सा केस? कल हम पढ़ाए हैं, कल के लेक्चर में क्वेश्चन करवाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। जल्दी से आंसर करो। प्रिया सिंह 10th। अच्छा प्रिया 10th में हो, सबसे बेस्ट कंटेंट प्रिया तुम्हारे लिए 10th का सबसे बेस्ट कंटेंट। अगर तुम पहचान रही हो तो तुमको पता होगा कि सर क्या पढ़ा रहा है, इसका वैल्यू प्रिया को पता होगा। जल्दी से बताओ प्रिया आंसर क्या होगा। प्रिया जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। सी 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 सी, यस प्रिया, ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट पास करता है तो अनडेविएट होता है। ये हमारा हुआ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ। अगर ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे कलम पढ़ाए तो पास करता है तो थोड़ा भी नहीं मुड़ता, अनडेविएट होता है, ऐसे ही चला जाता है, जैसे आ रहा है वैसे चला जाता है। इसलिए आंसर सी होगा, ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। सी 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 सी, शिवराज का भी सी आ रहा है। शिवराज कल स्कूल बंद है किसका? शिवानी कहाँ गई? शिवानी क्लास लीव कर दी क्या? शिवानी क्लास लीव कर दी है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ला जाए कंप्यूटर महोदय। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है टू फॉर्म एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से अगर इमेज का साइज दोगुना बन रहा है, टू फॉर्म एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जितना साइज है, सपोज ऑब्जेक्ट अगर एक्स साइज का है तो इमेज उसका दोगुना बनता है 2x साइज का। समझने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस यूज करके बनाया जा रहा है। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे कि ये वाला केस मिलेगा? ऑब्जेक्ट को कहां पर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर का है, तो ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे कि ये वाला जो केस है हमारा, ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज दोगुना बनेगा, कहां पर रखेंगे? 20 से कम डिस्टेंस पे रखेंगे, 20 से कम डिस्टेंस पे रखेंगे, या 20 से ज्यादा डिस्टेंस पे रखेंगे, या 20 से कम, 20 से कम भी हो सकता है और 20 से 30 के बीच में भी हो सकता है, या कैन नॉट से हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में तुम मार खा जाओगे। इस क्वेश्चन थोड़ा मतलब मार खाने का मतलब ये नहीं समझना कि हम तुमको मारेंगे, मतलब कि थोड़ा मार खा जाओगे क्वेश्चन में।
जो बच्चा ए आंसर कर रहा है वो मार्क मतलब बहुत बुरी तरह ये होगा। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों केस पॉसिबल है, दोनों केस में हम निकाल के ऐसा देखेंगे, दोनों केस में हम तुमको निकाल के यहाँ पर दिखा देंगे। ये वाला सी ऑप्शन सही होगा। बहुत बच्चा ये बोल रहा है क्योंकि हम यहाँ पर निकाल के दिखा देंगे तुमको 20 से कम में भी पॉसिबल है और 40 भी आता है, 40 भी आता है डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस केस में भी हमको डबल मिल सकता है और 20 से हल्का कम रहेगा तब भी डबल मिल सकता है। तो ये वाला जो है सी आंसर ध्यान में रखेंगे। बिटवीन 20 एंड 40 भी हो सकता है और करके, ये या तो ये दोनों केस, ये या तो ये केस, दोनों केस। क्यों ऐसा हम बोल, सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है, प्रैक्टिकली देखा गया है, बता देते हैं, प्रैक्टिकली देखा गया है। मान के एजम्पशन ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हुआ, ये फोकल एफ होगा फोकल। तो ये दोनों डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है कितना 20, इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो इस केस में भी डबल इमेज बनेगा, इमेज बनेगा डबल, इसका इमेज बनेगा डबल। ठीक है, ध्यान में रख लेंगे, डबल इमेज बने, इधर ही बनेगा, पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर बनेगा इस केस में। फिर अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं, ये यहाँ F1 हो गया, सपोज ये F1 हो गया और ये बीच में हमारा हो गया 2F1, और इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इस केस में भी हमारा इमेज जो होता है डबल बनने के कगार पे आ जाता है। इसीलिए हमारा ये सी ऑप्शन सही होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। इसका सी जो है द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनटीएससी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? पहला कि कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर 4 डायोप्टर है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव में आ रहा है। दूसरा एक कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर 4 डायोप्टर है, उसका फोकल लेंथ प्लस में। कॉन्केव लेंस है जिसका पावर प्लस में 4 डायोप्टर और फोकल लेंथ प्लस में ही 0.25 मीटर। कॉन्केव लेंस ही है जिसका पावर 4 डायोप्टर और उसका फोकल लेंथ माइनस में। कौन सा आंसर सही होगा? ये तो एनटीएससी के 2018 में आया हुआ पेपर में। जल्दी से आंसर कर दो, एक बार तेजी से आंसर कर दो, और नए बच्चे जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। जल्दी बनाओ। मिरर किससे बनता है? मिरर बहुत सारा मेटल्स का मिश्रण होता है या मिरर में बहुत सारा चीजों का मिश्रण होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, मिरर में तुम्हारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, उसके अलावा तुम्हारा सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ये सब के मिश्रण से मिरर बनता है। तो कंपाउंड पूछेगा तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लगाना, मुख्य रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनता है। मिरर किससे बनता है? मुख्य रूप से प्रिया सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनता है। सर मिरर किससे बनता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो शीशा होता है, मिरर मतलब हमारा शीशा, तो मुख्य रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी होगा तब भी सही हो जाएगा प्रिया। अगर तुम्हारा सोडियम लिखा होगा, पोटासियम लिखा होगा, कैल्शियम लिखा होगा, मैग्नीशियम लिखा होगा, तो ये सब जो है वो सबसे मिलकर जो है मिरर तैयार किया जाता है। बिल्कुल प्रिया। कौन सा आंसर होगा? देखो समझाते हैं, कल हम पढ़ाए थे, जो बच्चा मेरा लेक्चर को देखा होगा, हम बताए थे उसको कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इसका पावर पॉजिटिव होता है। हम वैल्यू देखेंगे, पावर क्या होता है सर, आप बताए थे पॉजिटिव होता है, पावर भी पॉजिटिव होता है और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होता है। तो क्या ऐसा दिख रहा है सर? फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होता है और कॉनकेव लेंस का दोनों नेगेटिव होता है। कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव लेंस अगर रहेगा तो इसका पावर भी नेगेटिव होता है और फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है। पावर भी माइनस भी मतलब नेगेटिव, और इसका फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है। तो इसमें कौन सा है सर? कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव है और फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, खत्म, रिजेक्टेड। कॉन्वेक्स लेंस है, पावर पॉजिटिव है, फोकल लेंथ भी है, ये एकदम सही है, वैलिड है अभी तक। और कॉन्केव लेंस से पावर पॉजिटिव कभी पॉसिबल ही नहीं है, कॉन्केव लेंस से पावर पॉजिटिव कभी पॉसिबल ही नहीं है। बी इज द करेक्ट आंसर, बी बी बी। जिन बच्चों का आंसर बी आया उनका जवाब सही।
यस, गाती खाए हो, यस 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 यस। इट्स ओके आयुष, इट्स ओके आयुष, नो प्रॉब्लम आयुष। इट्स ओके आयुष। तुम लोग प्लीज सजेस्ट करो हमको। तो अभी तो क्वेश्चंस बहुत सारा है करवाना, तेजी में खींचते हैं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन तेजी में खींचते, रुक जाओ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन अगला आ गया स्क्रीन पे, क्वेश्चन अगला आ गया स्क्रीन पे, तेजी से बताते चलना। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, फोकल लेंथ है, लेंस है जिसका पावर है, पावर किसके बराबर होता है? फोकल पावर जो हमारा होता है क्या होता है? ये होता है 100/f सेंटीमीटर, 100/f सेंटीमीटर, f इन सेंटीमीटर में, ये ऑप्शन है पहला। दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा पावर का 10/f इन सेंटीमीटर, क्या ये पॉसिबल है? ये वाला ऑप्शन सही होगा। या तीसरा ऑप्शन है P इज इक्वल टू 1/f इन सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भैया। अब भाई आयुष लिट्टी में से बेसन को फ्राई 1/f, अरे यार तुम शुभ इस बार फिर गोता खा गया, तो इस बार फिर गोता खा गया। देखो ऑप्शन कैसे डिजाइन किया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। P इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/f, और से देखो सब सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। तो हम कभी भी अगर 1/f लिखेंगे, अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये मीटर में होता है, किस में होता है? मीटर में। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से करेंगे डिवाइड, तो 100 से करेंगे डिवाइड, तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा? 100 ऊपर, यानी हमारा आंसर आएगा 100/f, और f हमारा अभी चेंज कर दिए, इसको जैसे डिवाइड कर दिए तो अभी मीटर नहीं होगा, क्या हो गया? सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन में ऐसा, कौन सा ऑप्शन में? गोता खा गया शुभ, शुभ गोता खा गया इस बार इस बार शुभ भी गोता खा गया, ये ऑप्शन सही होगा। शुभ गोता खा गया, कोई बात नहीं शुभ, यू हैव ट्राइड बेस्ट, यू हैव ट्राइड बेस्ट, एटलीस्ट यू हैव ट्राइड बेस्ट। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल का है ना हम, जो देखो यहाँ लेक्चर दिखाए कॉम्पिटिटिव शुभ, तो थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्टेड रहेगा, थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट एंड टर्न वाला रहेगा। इट्स ओके, यू हैव ट्राइड बेस्ट शुभ। अरे F1/f फार्मूला होता है ना, गौर से देखो ना ऑप्शन कैसे डिजाइन किया हुआ है, सेंटीमीटर में भी चेंज किया हुआ रहेगा, तो ऐसे ऑप्शन डिजाइन किया हुआ है कॉम्पिटिटिव लेवल में। फार्मूला तो सब बच्चा जानता है, 1/f होगा, 1/f होगा। ऐप तुम्हारे अनुसार गलत है शुभ, ऐप कभी सेंटीमीटर में होता ही नहीं है, जो फोकल लेंथ हम कल 50 सबको पढ़ाए हैं, फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f, अगर स्टैंडर्ड लेवल पर लेके चलोगे तो ऐप होता है यहाँ पर मीटर में। तुम जो है गलत नॉलेज है, जाके ध्यान में रखना, ये ऐप अगर फंडामेंटली अगर हम लोग चलेंगे तो ऐप हमारा होना चाहिए मीटर में, ऐप हमारा ये होता है फॉर्मूला में मीटर में, स्टैंडर्ड फॉर्म में फोकल लेंथ को मीटर में लेना रहता है, किस में लेना रहता है? मीटर में। बट ये ऑप्शन अगर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग दिया गया है, देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसको 100 से किए डिवाइड, तो 100 चला गया ऊपर, तो इस फॉर्म में भी आ सकता है। लेकिन अगर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो एफ हमेशा जो डेरिवेशन होता है पावर ऑफ लेंस का, वो एफ को मीटर में लेना रहता है, फोकल लेंथ को मीटर में लेना रहता है। तो तुम्हारा थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है, तुम्हारा थोड़ा जो, सॉरी जो भी बोल सकते हो, तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है इसके प्रति थोड़ा गलत है। तुम्हारा फंडामेंटल फॉर्मूला होता है वहां फोकल लेंथ मीटर में लिया जाता है, मीटर को ही अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं, 100 ऊपर में चला जाता है, और इस फॉर्मूला का अगर सेंटीमीटर वाला फॉर्म रहेगा तो ऐसे लगा के निकाल सकते हैं, जो कि इस ऑप्शन में दिया होता है इस फॉर्म। इट्स ओके, इट्स ओके सुप, कोई बात नहीं, होता है सुप। मेरा तो इंटरनेट बहुत घटिया चल रहा है, चलो चलो अगला क्वेश्चन है, what occurs to light as it travel as it transition from air to glass। अगर कोई आ रहा है, एयर है ऊपर में, एयर मीडियम है और नीचे में ग्लास है, अगर एयर से ग्लास में लाइट ट्रैवल कर रहा होगा, समझने के लिए, एयर से लाइट में अगर ग्लास में ट्रैवल कर रहा होगा लाइट, तो क्या होगा? स्पीड बढ़ेगा, ये स्पीड डाउन होगा, या ये कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर जाएगा, हो जाएगा, क्या हो? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, एबीसीडी में से क्या ऑप्शन होगा, जल्दी से।
जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। जल्दी से आंसर करो, जल्दी से। सारे बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए। स्लो डाउन, बिल्कुल। एयर मतलब है कि यहाँ का खाली जगह है, यानी कि रेयरर मीडियम है, रेयरर है, आड़े आ रही है, रेयरर मीडियम। ग्लास मतलब डेंसर, कभी भी रेयरर से अगर डेंसर में आ रहा है ग्लास मतलब डेंसर, कभी भी रेयरर से अगर डेंसर में आ रहा है ग्लास मतलब डेंसर, कभी भी अगर रेयरर से डेंसर में आएंगे तो स्पीड घटेगा। धीरे धीरे यहाँ पर खाली जगह है, इसका मतलब जाम, तो खाली जगह से जाम में हल्का क्या करेंगे, ब्रेक मारते, गाड़ी को ब्रेक मारते, यानी थोड़ा स्लो करते, तो हो जाएगा इट स्लो डाउन। ठीक है, बी वाला सही आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्हाट अकर्स टू लाइट एज इट ट्रांजिशन फ्रॉम एयर टू ग्लास, सेम क्वेश्चन लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, व्हाट हैपेंस टू अ स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, जल्दी बताओ। अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई भी अगर लाइट जाता है तो उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, ऑप्शन ए में बढ़ेगा, ऑप्शन बी में घटेगा, ऑप्शन डी में सेम रहेगा, या ऑप्शन डी में अनप्रिडिक्टेबल, क्या होगा। कल क्यूज है, यस कल क्यूज है, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, कल क्यूज है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, कल क्यूज है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। बिल्कुल, अभी जस्ट पढ़ाए थे कि रेरर मीडियम से डेंसर में आएगा, यानी रेरर मतलब खाली जगह, खूब स्पीड तेज से आ रहा है, डेंसर मतलब ट्रैफिक है तो स्पीड कम करेंगे। डेंसर मतलब कि ट्रैफिक है, ज्यादा आदमी है, ज्यादा डेंसिटी है, मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा है, घेरने वाला, रोकने वाला, रुकावट ज्यादा पैदा करने, स्पीड को घटाना पड़ेगा। अगला है पावर ऑफ लेंस को किसमें मापा जाता है, पावर ऑफ लेंस को किसमें मापा जाता है। ऑप्शन ए में डायोप्टर, मीटर, किलोग्राम, न्यूटन, जल्दी। जल्दी करो, तो आंसर क्या हो जाएगा, डायोप्टर। ये सब कल पढ़ाए हुए हैं, तेजी से निकालते हैं क्वेश्चन। जल्दी से लिखो, इन विच ऑफ लाइट, किस में लाइट सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा लाइट का स्पीड एयर में होता है, कितना होता है, 3 × 10⁸ ध्यान में रख लेना, सबसे मैक्स स्पीड कहीं पे होता है तो एयर में होता है, जो ऑप्शन सही होगा। और तेजी में क्वेश्चन को खींचा जाए। अगला क्वेश्चन है a lens with a focal length 10 centimeter used to form an image of an object 15 centimeter in front of it, what type of lens is it and what is the nature of the image। करा है कि एक 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है और उसका इमेज जो है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, तो सामने ही बन रहा है, नेचर कैसा होगा, कौन सा लेंस होगा, उसका नेचर कैसा होगा। तो ये सब बच्चा जानता है कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, और इसका, और इसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, कॉन्वेक्स लेंस और रियल एंड इन्वर्टेड, बी वाला ऑप्शन सही, कॉन्वेक्स लेंस एंड रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, बोल रहा है कॉन्केव लेंस कैसे हो जाएगा, कॉन्केव लेंस में बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। कौन बोल रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। Which of the following phenomena does not involve in the bending of light, bending of light जो होता है इसमें से कौन सा phenomena नहीं है।
शैडो का फॉर्म होना ये रिफ्लेक्शन के कारण होता है, रिफ्लेक्शन के कारण, तो ये वाला नहीं है। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब फेनोमेना है, ये भी है, ये भी, ये भी है, तो हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ शैडो। थोड़ा तेजी से खींचते हैं। लाइट स्पीड का वैक्यूम में कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा तेजी में खींचते हैं। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है द रे डायग्राम शोज द करेक्ट पाथ ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है, पहला ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ओनली, ये ऑप्शन फर्स्ट है, वन ओनली, वन ओनली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओनली। बी में है 1 and 2 ओनली, फर्स्ट ऑप्शन भी हो सकता है और सेकेंड ऑप्शन भी हो सकता है, 1 and 2 ओनली। और सी में है तुम्हारा, सी ऑप्शन में है 1 and 3, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 and 3। और डी में हमारा, डी में हमारा है नन ऑफ दीज। कौन सा सही डायग्राम है? कौन सा डायग्राम सही है? जल्दी से इस क्वेश्चन में थोड़ा रुकेंगे, जो क्वेश्चन थोड़ा रहेगा टफ तो उसमें थोड़ा रुकेंगे, कौन बच्चा दिमाग लगाता है। हम पढ़ाए थे कि अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो वो डायरेक्ट अनडिबेटेड हो जाएगा, यानी ये वाला क्या है सर? ये वाला सही है, फर्स्ट सही। दूसरा सर अगर कोई अगर पैरेलल जाता है तो फोकस से पास करेगा, ये भी सही है। अगर सर कोई फोकस से जाता है तो पैरेलली चला जाएगा, ये भी सही। अगर सर कोई फोकस से जाता है तो ऐसे डेविएट होकर वापस फोकस पे जाएगा, नहीं, ये गलत है। इसलिए सर कौन सा ऑप्शन एक्यूरेट आपका सही हो गया सर आपके अकॉर्डिंग? तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, वाला ऑप्शन सही, ऑप्शन सही, वाला ऑप्शन सही, ऑप्शन सही हो जाएगा, वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इन एन ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में क्या होता है कि हाइयर रिफ्रैक्टिव, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई, उसको हम क्लास में पढ़ाए, जो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्टिकली डेंसर। याद रखते जाइएगा, थोड़ा तेजी में निकल रहे हैं काहे कि टाइम ज्यादा हो रहा है, क्वेश्चन खत्म करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग, रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री। कह रहा है देखो ये ग्लास लैब है, अगर ग्लास लैब के परपेंडिकुलरली अगर कोई लाइट आ रहा है तो 90 डिग्री से, अगर 90 डिग्री से आ रहा है, 90 डिग्री से कोई लाइट आ रहा है, परपेंडिकुलरली मतलब 90 डिग्री से अगर आ रहा है, डिग्री से सर 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री से आ रहा है तो इसके वापस 90 डिग्री से कोई रे अगर आ रहा है तो कोई डेविएशन ही नहीं होगा, वापस वो अपने पाथ पे चला जाएगा। इसमें से कौन सा है? इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इज रिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ पे चला जाएगा, सी ऑप्शन सही। अगर 90 डिग्री से कोई रे गिर रहा है तो। अगला क्वेश्चन है, एक हंटर है, एक हंटर अगर गया मछली को मारने के लिए तो उसको कभी भी जो अगर रिफ्लेक्शन के कारण मछली जो है उस एक्चुअली में ऊपर दिखेगा, लेकिन उसको निशाना हल्का नीचे में लगाना पड़ेगा। तो ये कहाँ पे लगाएगा? बिलो द इमेज ऑफ द फिश, अबव द इमेज ऑफ द फिश डायरेक्टली, और टुवर्ड्स द इमेज इन एनी डायरेक्शन। तो बिलो द इमेज ऑफ द फिश, बिलो द इमेज ऑफ द फिश, ये वाला आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखो मछली एक्चुअली में यहाँ पर उसको दिख रहा होगा, ये समझो फिश है, डिफ्रैक्शन के कारण ये ऐसा उसको ऊपर में दिख रहा होगा, लेकिन हम पढ़ाए थे कि एक्चुअली में मछली का नीचे होगा, रियल में हल्का फिश नीचे होगा, ये उसका रियल हो गया, रियल, रियल पोजीशन हल्का नीचे में होगा, और ये इसका अपीयर वाला पोजीशन है, देखने वाला पोजीशन, अपीयर पोजीशन, अपीयर पोजीशन, इसीलिए हल्का वो नीचे निशाना लगाएगा, इमेज के फिश के इमेज के नीचे। अगला क्वेश्चन है रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ मीडियम टू अनदर मीडियम वाई, नो रिफ्रैक्शन अकर्स। कभी भी नो रिफ्रैक्शन जैसे लिखेगा तो यानी समझ जाना कि दोनों का जो एंगल होगा 90 डिग्री से हिट किया होगा, इस केस में कोई रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है कॉन्वेक्स लेंस जो रियल पॉइंट साइज और इमेज बनाता है, जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड होगा? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, convex lens focus a real point size image at focus, फोकस पे अगर कोई इमेज बन रहा है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे। अगर फोकस बन रहा है, इमेज बन रहा है फोकस पे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी। ऑप्शन से थोड़ा तेजी में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो इसमें दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा डार्क करके लाया गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा रुकते हैं। इस क्वेश्चन पे हम पढ़ा चुके हैं, अभी जस्ट पढ़ा है। कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव है, पावर अगर पॉजिटिव है तो उसका फोकल लेंथ भी क्या आएगा? फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f, फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f, तो f निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/p, 1/p।
एफ इज इक्वल टू 1/p यानी 1.0.5। ये पी क्या है 0.5, पी कितना है 0.5, यहाँ हो जाएगा 0.5, पॉइंट काटेंगे तो जीरो कहाँ चला जाएगा ऊपर 10/5, कितना आ गया प्लस में 2 मीटर, इसमें 2 मीटर, कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 2 मीटर। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस होगा पावर पॉजिटिव है, तो कौन सा लेंस कौन सा होगा पावर पॉजिटिव, मतलब कौन सा लेंस कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही। अगला ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिए, कुछ कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए बच्चे से सॉल्व करके खुद तो दिमाग लगाएगा। अब एक दो क्वेश्चन बच गए उसको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन कॉन्वेक्स लेंस कैसा है सब बच्चा जानता है, हम आप सर पढ़ाए थे कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है सर, कॉन्वेक्स लेंस में ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर सारा रे एक जगह पे आके कन्वर्ज होता है, तो इसीलिए कौन सा लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस, ये ऑप्शन सही। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिए हैं। बाकी अगला सर अगर लाइट जो होता है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाता है ट्रांसपेरेंट मीडियम से, अगर इसका पाथ जो है इसका पाथ क्या होता है डेविएट होता है, इसका मतलब कौन सा फिनोमेना हुआ रिफ्रैक्शन का। चलो अब थोड़ा करते हैं चार्ट, खत्म हो गया 40 का 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया, 40 का 40 एमसीक्यू डन। जैसे एक दो क्या था कि टाइपिंग ऐसा किया हुआ था कि यहाँ पर जिसका नहीं दिख रहा था तो उसके लिए सॉरी सॉरी, एक दो क्वेश्चन ऐसा हो गया कि बीच में इशू आ गया है क्योंकि इमेज ऐसा डाला था कि नहीं सही हो पाया। तो सब बच्चों को आप सजेस्ट कीजिएगा अपने दोस्त के इस चैनल के बारे में, क्योंकि इतना बेस्ट लेक्चर डिजाइन करने में बहुत ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लास को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं ऑनलाइन बच्चों के लिए। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कभी ऐसा नौबत आए तो आपसे सपोर्ट हम मांग सकते हैं, कभी ऐसा अगर हमको नीड पड़ा तो आपसे सपोर्ट हम मांगेंगे, क्योंकि आप लोग के लिए सब चीज कर रहे हैं। तो आप लोग से सजेस्ट कीजिएगा कि सर क्या 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 जाए, आप हमको सारा सजेशन दे सकते हैं, बाकी इस नंबर पे जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ जोड़ सकते हैं इस चैनल को, ताकि हम मोटिवेट हो और ऐसे ही एनटीएससी एनटीएससी ओलंपियाड ओलंपियाड जेडबलई नीट वाले बच्चों के लिए अकेला खड़ा होकर क्वालिटी कंटेंट लेके आए, बीएचयू सीएचएस वाले बच्चों के लिए, सैनिक वाले बच्चों के लिए, सैनिक स्कूल वाले बच्चों के लिए, जेएनवी वाले बच्चों के लिए, इवन पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इतना क्वालिटी कंटेंट लेके आए, तो प्लीज आप लोग सजेस्ट कीजिए। एनडीए वाले बच्चों के लिए, हिंदी वाले टीचर ना यार बहुत ज्यादा भाव खा रहा है यार, हिंदी वाला टीचर भाव खा रहा है, भाव हम ज्यादा देते नहीं, जिसको ऑनेस्टी से पढ़ाना है बच्चों को वो आए और पढ़ाए, बहुत ज्यादा भाव खा रहा है, बोला फ्री ऑफ कॉस्ट हम नहीं पढ़ाएंगे पैसा चाहिए, तो अभी हम पैसा सैलरी नहीं दे पाएंगे, झूठ क्या बोल रहा है बच्चे से ऑनेस्टी से। हम खुद अभी थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चल रहे हैं, अपने बच्चे से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पढ़ाने के लिए बहुत सारा चीज छोड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि लाइव में आके करोड़ों बच्चों को मिलियंस ऑफ बच्चों को एक न एक दिन पूरा होगा, आई नो मैं करके छोड़ूंगा, तो करोड़ों बच्चों को हेल्प करे और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करे पूरा ऑल ओवर इंडिया में। तो ये मिशन कंप्लीट होगा, तुम लोग की वजह से मिशन को सक्सेसफुल बनाना है हम। आई एम लकी कि तुम लोग हमको मिल गए, सारा क्वेश्चंस करवा दिया आयुष, 40 का 40 क्वेश्चन हो गया आयुष, ये बाकी नहीं, ये खाली पेज लेके आया आयुष, ये खाली पेज लेके आया था पढ़ाने के लिए, कुछ कुछ चीज पढ़ाने के लिए खाली पेज लेके आया। कल क्यूज है, यस कल क्यूज है, कल क्यूज है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, कल हम एक्टिव कर देंगे, कल हम सारा सेटअप तैयार करके तुम लोग आ जाना, कितना बजे आ जाना बता देते, टाइमिंग बता देते ध्यान से, आ जाना सारा बच्चा 2:30 में आ जाना, 2:30 नहीं 3 बजे तुम लोग आ जाना, 3 बजे से ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन चलेगा, 3 बजे आ जाना, 3 बजे हमारा ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन चलेगा, ऑनलाइन ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। ये हम लोग करवा क्यूज कंडक्ट करवा रहे हैं। चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस लाइव सेशन, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना सेशन को, कमेंट जरूर कर देना, तुम लोग कमेंट नहीं करता यार,
प्लीज तुम लोग कमेंट कर दो, दोस्त से भी कमेंट करवा दो, ग्रुप में भेज के सबसे कमेंट करवा दो। कमेंट क्यों नहीं करवाते, प्लीज कमेंट करवा दो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तक शेयर पहुंचे, शेयर जाए जल्दी से। क्या पूछ रहा है, एक डेसिबल कितना हर्ज होता है? एक डेसिबल, वो डेसिबल तो लाउडनेस को मापता है ना, डेसिबल एक फोन के बराबर होता है। एक डेसिबल जो तुम बोल रहा है, एक डीबी जो होता है तुम्हारा, एक डीबी जो होता है, एक डीबी, एक डेसिबल, वो एक फोन के बराबर होता है। फोन यूनिट में लिया जाता है, वन फोन। और किलो हर्ज में बात करेगा तो 1 किलो हर्ज होता है, 1 किलो हर्ज। हर्ज में बात करेगा तो 1000 हर्ज। ऐसा होता है, ऐसा केस होता है। आई होप योर डाउट इज क्लियर विष्णु। 1 डीबी जो होता है 1 फोन में मापा जाता है। एक्चुअली में 1 फोन इसका फ्रीक्वेंसी में देखा जाएगा तो 1 किलो हर्ज के बराबर होता है। किलो हर्ज को हर्ज में चेंज करेंगे तो 1000 हर्ज के बराबर। चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच। कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, पूरा ग्रुप में भी भेज दो, सारे बच्चों को कमेंट कर देगा। और सारे दोस्त को ऐसे ही लेके आओ चैनल पे, अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे।